नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की खबरों का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान जारी। माघ पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से कर रहे हैं मॉनिटरिंग। राजिम में आज से राजिम कुंभ कल्प मेला की शुरुआत। राज्यपाल रमेन डेका करेंगे शुभारंभ। माघ पूर्णिमा स्नान करने हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं राजिम। कल प्रयागराज जाएगी साय कैबिनेट। महाकुंभ में संगम स्नान करेंगे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के साथ विधायक भी जाएंगे महाकुंभ। रायपुर में दिन दहाड़े 60 लाख की डकैती। 4 वर्दीधारियों ने वारदात को दिया अंजाम। खुद को बताया लाल सलाम गैंग का सदस्य। रामानुजगंज में पीट पीट कर मां की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। बिलासपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रेलवे इंजीनियर से 31 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर यह ठगी हुई है। रेलवे कॉलोनी के रहने वाले हैं पीड़ित इंजीनियर। साइबर रेंज थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। रेलवे के इंजीनियर से 31 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर यह ठगी की गई है। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताएं इस खबर के बारे में। देखिए, लगातार लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला जो सामने आया है, रेलवे कॉलोनी निवासी अनिल एक्का है, जो कि सहायक कार्यपालन अभियंता है। बताया जा रहा है इनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया था और उस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए किसी युवती ने शेयर मार्केट के संबंध में उन्हें जानकारी दी और इसके बाद मुनाफे का इसमें लालच दिया गया और इसी के झांसे में आकर जो रेलवे इंजीनियर हैं उनसे 31 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। हालांकि ये पैसे यहाँ पर इनसे किस्तों में लिए गए हैं। इसकी शिकायत जो है अब इन्होंने साइबर रेंज थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद साइबर पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर केस दर्ज कर लिया है। जिन संबंधित मोबाइल नंबरों से इनसे संपर्क किया गया था, उन नंबरों का डिटेल जो है वो निकाला जा रहा है और उसके बाद इसमें जो साइबर पुलिस है आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये देखने में आ रहा है कि लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। उसके बावजूद लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। पुलिस जरूर कार्रवाई कर रही है, जागरूकता का अभियान चला रही है, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि लोग एक के बाद एक यहाँ पर साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों भी मामला सामने आया था जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग साइबर ठगी के शिकार हुए थे। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया। रायपुर स्थित अनुपम नगर में 50 लाख रुपए की दिन दहाड़े डकैती हुई है। 4 लोगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर डकैती की है। सभी ने अपने आप को लाल सलाम गैंग का सदस्य बताया है। घर में मौजूद 2 महिला और एक पुरुष को बांध दिया गया और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात का जो सीसीटीवी फुटेज है ये सामने आ चुका है, जिसमें डकैत पहले कार में आते हैं, कार का गेट खुलता है और घर का जब गेट खुला हुआ पाते हैं तब वो एंट्री कर जाते हैं घर में। सभी सेना की वर्दी में ये अंदर घुसे थे। सबसे बड़ी बात यह है, पीड़ितों से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। छत्तीसगढ़ में इस समय नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। राजधानी में इसी बीच में 50 लाख रुपए की डकैती हुई है। अनुपम नगर में 3 लोगों ने घर में घुसकर 50 लाख की डकैती को अंजाम दिया है। जो पीड़ित है हमारे साथ है। आए और मतलब मिलिट्री के ड्रेस में थे, जो बॉर्डर वाले जो रहते हैं, और बोले कि आपने कुछ कंप्लेंट किया है, तो आके बैठ गए। मेरे को भी बिठा दिए। उसके बाद शर्ट से फिर जकड़ दिए, मुंह पे टेप लगा दिए। मेरा चेन को खींचा। मैं बोली देखो गले में मेरा लग रहा है, आप चेन ले लो। चेन दे दिए और फिर आके यहाँ इसको लाके बिठाया वहाँ
ब्रदर को यहाँ नीचे दबा दिया, उसका हाथ पैर बांध दिया और मेरा मुंह दबा के वहाँ फिर हम लोग दोनों को वहाँ जो कैश था उसको लेके चले गए। एसीसीयू के अधिकारी हमारे साथ है, बात करेंगे उनसे। सर क्या घटना तत्काल अभी क्राइम ब्रांच की टीम को ये सूचना मिली है कि इसी स्पॉट पे एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसके सूचना के तत्काल बाद जो हम लोग का जो एसओपी होता है, अलग अलग टीमों को सक्रिय करना, नाकेबंदी, आईटीएमएस और इसके अलावा जो टेक्निकल डंप आधारित काम है, वो सभी कार्यों को अलग अलग टीम बनाकर स्टार्ट कर दिया गया है। तो अभी ही पुलिस को सूचना मिली है। उम्मीद करते हैं कि राजधानी में जिन्होंने घर में घुसकर डकैती की है, कहीं ना कहीं उनका क्लू जल्द मिलेगा। तमाम सीसीटीवी फुटेज है, आईटीएमएस से लैस है राजधानी। उम्मीद करते हैं आरोपी जल्द पकड़ी जाएगी। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। चुनाव के बीच में ऐसी घटना होना ना सिर्फ स्थानीय लोगों की बल्कि पुलिस के भी होश उड़ाने वाली घटना है। देखते हैं इसके पीछे कौन है, कौन सा गैंग है, क्या वेलू परिवार के परिचित लोग हैं, ये सब सारी चीजें जांच के बाद ही पता चल पाएगी। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। तो रायपुर में अनुपम नगर में जो डकैती का मामला है, इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आ चुका है। कह रहे हैं कि डकैतों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को आपको जो खबर बता रहे हैं, दिन दहाड़े 60 लाख रुपए की डकैती हुई थी और इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि अगर जो आरोपी हैं, दोषी हैं, अगर पाताल में भी छुपे होंगे तो पाताल से भी निकाल कर इन्हें पकड़ेंगे, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी होगा पाताल से खोज कर निकाले जाएंगे, दंडित होंगे सब। अभी और जानकारी हो उसमें आना बाकी है, तो उसमें संशय नहीं है, अपराधियों को कहीं से भी खोज कर निकालेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कल प्रयागराज जाने वाले हैं। मंत्रिमंडल के साथ विधायक भी महाकुंभ जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, अमृत स्नान करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरी कैबिनेट, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ कल महाकुंभ जाने वाले हैं और प्रयागराज में पुण्य स्नान वो करने जा रहे हैं। पूरी कैबिनेट उनके साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जाएंगे और पुण्य स्नान वो प्रयागराज में करेंगे। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें रायपुर से, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी कैबिनेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के साथ प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और प्रयागराज में पुण्य स्नान वो करेंगे। तेरह तारीख को हम सभी लोग, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और कुछ कांग्रेस के विधायकगण भी सहमति दिए हैं, सब मिलके प्रयाग जा रहे हैं महाकुंभ। कहे कि ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है, 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। राजिम में आज से राजिम कुंभ कल्प मेला की शुरुआत होने जा रही है। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। माघ पूर्णिमा स्नान करने के लिए छत्तीसगढ़ से हजारों श्रद्धालु राजिम पहुंच गए हैं। राज्यपाल रमेन डेका आज राजिम कुंभ कल्प मेला की शुभारंभ वो करने जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, जहां पर माघ पूर्णिमा के इस मौके से एक भव्य मेले का शुरुआत होता है। राजिम कुंभ मेला की शुरुआत आज हो चुकी है। आधिकारिक शुरुआत, शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे और पूरे प्रदेश से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब राजिम में उमड़ रहा है, पुण्य स्नान की प्राप्ति वो कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स की। निकाय चुनाव पूरी होने के बाद IBC 24 ने विश्वसनीय एग्जिट पोल दिखाया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि बीजेपी को पूरा विश्वास है कि सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी की जीत होगी। उनका यह दावा है कि अधिकांश पार्षद भी बीजेपी के पक्ष में जीत कराएंगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 14 तारीख तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन 15 तारीख को स्क्रिप्ट उन्होंने पहले ही लिख रखी है। सुशील नारायण शुक्ला कह रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गूगल फॉर्म के जरिए किया गया है, कम लोग इसमें शामिल होते हैं, इसके लिए इसके आंकड़े सही नहीं होंगे, ये उम्मीद उन्होंने जताई है।
10 नगर निगमों में विजय प्राप्त करेंगे और अधिकांश पार्षद हमारे जीत कर आएंगे। कांग्रेस अपोजिशन में है, वो 15 तारीख तक इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, 14 तारीख तक, लेकिन 15 तारीख को स्वीकार करेगी और फिर दूसरे आरोप लगाएगी कि इस वजह से बीजेपी जीती है। स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है, 15 तारीख को क्या बहानेबाजी करना है ये कहेंगे। बहुत ही कम लोग उसमें शामिल हो पाते हैं, तो वैसी स्थिति में उसके आधार पर कोई भी आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी। और एग्जिट पोल के आंकड़े हमेशा ही सही हों यह भी सही नहीं होता है। हमें पूरा भरोसा है, हमारे पंडालों में जिस प्रकार से जनता का भीड़ उमड़ के आया था, तो जीतेंगी तो दीप्ति दुबे ही। में कॉलेज की एक छात्रा ठगी का शिकार हो गई। छात्रा से करीब 29 लाख रुपए की ठगी हुई है। दरअसल ऑनलाइन रेटिंग देने का झांसा देकर इस ठगी के वारदात को अंजाम दिया गया है। छात्रा से अलग अलग किस्तों में जमा कराए गए पैसे और पुरानी भिलाई थाना में ये मामला दर्ज किया गया है। कोमल धनेसर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। और क्या अपडेट है कोमल? भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है। सेकेंड ईयर की छात्रा है जिसे एक लिंक पहले आया, उसमें ये बताया गया कि होटलों को रेटिंग देनी है 5 स्टार 4 स्टार और उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। उसने 1-2 होटलों को रेटिंग दी, उसके बाद 210 रुपए पहली बार उसके खाते में आए। जब खाते में आए तो भरोसा हो गया कि ये बिल्कुल उसके साथ में इनकम का एक जरिया बन गया। उसके बाद उसे 5,000 रुपए मांगे गए। 5,000 जमा करने के बाद दोबारा उसे 6500 उसके खाते में वापस आए। इस तरीके से 2-3 बार ठगों ने पहले उसे पैसे दे करके उसे भरोसा जीता और उसके बाद लगातार कभी 50,000 कभी 1 लाख ऐसे करते करते 29 लाख रुपए से जमा करा लिया। जब उसे एहसास हुआ कि वो ठगी जा चुकी है तो उसने भिलाई थाना में जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और ये पूरा मामला अब साइबर पुलिस इसमें देख रही है, पूरी जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया कोमल तमाम जानकारी के लिए। रामानुजगंज से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बेटे ने लकड़ी से पीट कर मां की हत्या कर दी। आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त आरोपी बताया जा रहा है। इलाज के लिए पुलिस कस्टडी में अब इसे ले लिया गया है। अस्पताल भी इसे भेज दिया गया है। सनावल थाना क्षेत्र के डूमरपान गांव की यह घटना है। मानसिक रूप से विक्षिप्त इसे बताया जा रहा है। भिलाई में 10 लोगों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। आपसी रंजिश के चलते उसे पीटा गया है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। जामुल थाना क्षेत्र की घटना है। रॉड ना, ये आपको सर पे कैसे चोट लगा? कुछ तो 10 लोगों ने मिलकर युवक की पिटाई की है। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। पुरानी रंजिश इसके पीछे थी ऐसा बताया जा रहा है। 10 लोगों ने मिलकर एक शख्स को पीटा है। देखिए उसकी इनोवा गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की है। रॉड ना, ये आपको सर पे कैसे चोट लगा? कुछ रॉड पीड़ित व्यक्ति। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 3 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले में अब उनसे पूछताछ आईबी ने की है। 2 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की है। तीनों संदेहियों ने कई बड़े राज उगले हैं। इराक जाकर वहीं रुकने का इनका प्लान था। फरार कबाड़ी ने फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की। फर्जी दस्तावेज बनाकर टिकरापारा में ये तीनों संदेही रहते थे। टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज है। ये देखिए इराक जाने का प्लान था और कबाड़ी का एक काम करता था, स्क्रैप का एक व्यक्ति, उसने इसकी मदद की फर्जी दस्तावेज बनाने में। तो कई बड़े राज अब इन्होंने आईबी की पूछताछ में उगले हैं। सागर में युवती से उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर में छात्रों के 2 गुट के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक छात्र का सिर फट गया है। वीडियो वायरल है। खरगोन में नाबालिग के साथ 19 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हटा में अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। शव के अवशेष लैब में जांच के लिए भेजा गया। सतना में एक व्यक्ति का पिस्टल दिखाकर धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ। पुलिस जांच कर रही है।
खंडवा में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आगरमालवा में कार और ट्रक में टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल है। जबलपुर पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जबलपुर में वन विभाग के एक कर्मचारी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय में मदद की गुहार लगाई है। भोपाल में कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया को अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। एआईसीसी ने उनकी नियुक्ति की है। देवास जिले के 54 गांव के नाम बदले जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अरबी और उर्दू नाम वाले गांव का नामकरण किया जाएगा। गुना में 19 साल की एक युवती लापता है। 4 दिनों से लड़की का कोई पता नहीं है। लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। शाजापुर के बस स्टैंड परिसर में दुकानदारों से अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया है। इंदौर में बीजेपी का आजीवन समर्पण निधि अभियान शुरू हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अभियान की शुरुआत हुई है। छिंदवाड़ा शहर में बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। मटन, चिकन और अंडे की 14 दुकानें सील कर दी गई हैं। खंडवा कलेक्टर ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं के सुधार के निर्देश दिए हैं।